चलो ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्या किए, सांख्यिकी का पहला अध्याय पढ़ लिए माध्य, उसके बाद बहुलक, उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, माध्यक या माध्यिका। ठीक है, तो आइए माध्यिका का कैसे बनाना है, वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। अभी हम लोग पूरा पूरा किताब पे काम कर रहे हैं, जो किताब में डायरेक्ट दिया हुआ। ये कैसा है, वर्गीकृत है। कैसा ये वर्गीकृत है, एक जैसा है। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। तो हम क्या किए हैं, एक जैसा सवाल जो है 1 नंबर में है, और ऐसा ही सवाल सेम फिर 5 नंबर में है। तो तुम बोलोगे सर 2 3 4 क्या कह रहा, तो 2 3 4 कुछ अलग कह रहा था। ठीक है, इसीलिए हम सोचे एक सवाल फिर एक सवाल उसी के जैसा, ताकि दिमाग में आसानी से सेट हो जाए। तो अब इसका क्या रूल है, पहले तो ये समझते हैं हम लोग कि माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या हो गया। क्या, तो माध्यक बराबर क्या लिखे हैं, L प्लस N/2 माइनस CF F इंटू एच। तो तुम्हारे लिए इस बहुलक में, जी सॉरी, माध्यक में बहुलक की अपेक्षा 2 नया चीज आया। वो कौन, N/2 और ये क्या है, CF। क्या, N/2 कुछ नहीं है, जो हम लोग बहुलक माध्यक में जोड़ते थे यहाँ, किसको, बारंबारता को। तो जो योग जो करते थे बारंबारता का, इसका जो योग करेंगे, ये जो योग होगा यही कहलाएगा क्या, N। क्या कहलाएगा, हाँ। इसका मतलब इसी का बटे 2 करेंगे, जो क्या होगा, N/2। क्लियर हो बात। तो सर ये CF क्या होगा, तब CF किसको बोलेंगे, तो CF होगा संचयी बारंबारता। तो सर ये संचयी बारंबारता क्या है, क्या, तो संचयी बारंबारता भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या, समझिए बात को। अभी क्या करेंगे हम, वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत है या नहीं है। चलो एक दो बात और समझते हैं हम लोग। तो L तो समझ गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा था। यहाँ माध्यक पढ़ रहे हैं, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो सर वहाँ बहुलक वर्ग में देख लेते थे, जो ज़्यादा है वही बहुलक वर्ग हुआ। तो माध्यक में क्या करेंगे, आराम से समझते हैं हम लोग। तो L वही हो जाएगा, F को क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग F1 बोलते थे, किसमें, किसमें, बहुलक में। हाँ, तो यहाँ हम लोग उसको क्या, एक केवल वहाँ क्या F1 F0 F2 था, इसीलिए ज़्यादा संख्या था। यहाँ केवल F ही है, इसीलिए यहाँ हम F1 F2 नहीं लिख करके केवल क्या लिखेंगे, F। वही बारंबारता। H क्या है, वही दूरी, वर्ग अंतराल, कितना है इन बीच का अंतराल। तो N/2 समझ गया, योग जो करेंगे हम लोग, योग बटा 2 करेंगे, वही क्या होगा, N/2। बचा मेरे पास क्या, CF। तो CF को बोलते हैं संचय बारंबारता। ये क्या होता है, कैसे निकालेंगे, अब समझिए। माध्यक में या माध्यिका में क्या होगा, हमेशा वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। क्या हुआ है, वर्गीकृत में, और ये है क्या हमारा, बारंबारता। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे हम लोग, हाँ, संचयी बारंबारता। ये हो जाएगा संचयी बारंबारता। तो सर संचयी बारंबारता क्या है, थोड़ा समझिएगा सर। संचयी बारंबारता, इसका मतलब बारंबारता हमेशा क्या क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। निकालना क्या हमें, संचयी बारंबारता हमें निकालना है। ठीक है, संचय बारंबारता। तो संचय मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा करना। क्या, संचय मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा करना। तो संचय मतलब इकट्ठा करना, तो यहाँ वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, संचयी बारंबारता। ठीक है, मैं लिखेंगे संचयी, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 4 का 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 4 का 4 लिख दिया। अब इसमें इसको जोड़ो, 5 4 9, और 9 में 13 जोड़ो, 9 3 12, 1 1 2, 22 में 20 को जोड़ो, 42, फिर 42 में 14 को जोड़ो, 6 56, इसमें इसको जोड़ो, 8 6 14 के 4, और 5 1 6,
फिर इसमें इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 68। बोलो संजय बारंबारता निकालने आ गया। क्या किए हम लोग, पहले ऊपर वाला का जैसे का वैसे लिख दिए, उसके बाद क्या किए, इसमें इसको इसमें इसको इसमें इसको इसमें इसको इसको ऐसे करके जोड़ते हुए निकल गए। अब इन सबको जोड़ कितना होता, 4 8 12 12, हाँ कितना हो गया, सीधा जोड़ते हैं, 8 4 12 4 16, 16 4 20, 20 8 28 के 8, कितना बचेगा 2। फिर कितना हुआ बताइए तो, 2 1 3 1 4 और 4 2 6, कितना है बताइए तो 68। इसका मतलब है, ओहो गायब हो गया, कितना हो गया 68। तो देखना ये जितना होगा लास्ट में ये वही आएगा। यदि वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम क्या कर रहा है, या तो इसको जोड़ने में गलत किया है या तो इसको जोड़ने में गलत किया है। बोलो क्लियर हो, किसको किसको, इसको जोड़ेंगे तो कितना उतना ही आएगा जितना कहाँ इसके लास्ट में आएगा। बोलो क्लियर हो। अब निकाल लिए हम लोग क्या, एन पता कर लिए और सी एफ पता कर लिए, ठीक। अब निकालेंगे हम लोग क्या, n/2, ठीक है। तो n/2 कितना होगा हमारा, कितना निकालेंगे 68/2, 68/2 मतलब कितना 34। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग कि योग, यहाँ अब योग n बराबर कितना हो गया 68, इसलिए n/2 बराबर कितना हो जाएगा 68/2, कितना बार 2 3 6 2 4 8। सर ये 34 का क्या करेंगे हम, एक बार फिर समझाते हैं। पहले क्या दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, क्या निकालना हमें, संचय बारंबारता निकालना हमें, ठीक है दोस्त। अब बताइए किस, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग n/2 निकालेंगे। n/2 देखेंगे 34 सबसे पहले किस में आता है, सॉरी 34 संचय बारंबारता हम देखेंगे पहले किस में आएगा। नहीं समझ आ रहा मेरा बात, देखो तुम्हारे पास 20 है, तुम्हारे पास 20 है, तुम्हारे पास 20 है, इसके पास 5 है, इसके पास 10 है, इसके पास 50 है। तो हम बोले बताओ, नहीं चलो ऐसे बोलते हैं, 20 है 50 है 70 है 100 है। हम बोले बताओ कि 25 बताओ पहले किसके पास होगा, हैं 20 के पास होगा 25, जो 50 बोले थे उसके पास तो होगा, 70 वाले के पास भी होगा, 100 वाले के पास भी होगा, लेकिन पहले किसके पास आया 50 वाले के पास, तो हम पहले किसको लेंगे 50 वाले। क्लियर बात। तो हम ये n/2 जो आएगा वो कहाँ देखेंगे, संचय बारंबारता में, संचय बारंबारता हम देखेंगे पहले किस में आ रहा है 42 में। क्लियर हो बात। इसका मतलब है कि सर ये 42 इसमें आया, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये है हमारा बारंबारता, कौन जहां आएगा उसकी बारंबारता ही क्या कहलाएगा, f, क्या कहलाएगा f बारंबारता। बोलो क्लियर हो, ये क्या हो गया हमारा f। समझ में, n/2 कहाँ देखेंगे, संचय बारंबारता पहले तो 42 में आ जाएगा, 56 में आएगा, इसमें आएगा, इसमें पहले किस में आएगा 42 में आएगा। अब जैसे ये पता हुआ तो ये क्या कहलाएगा l। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं माध्यक, तो ये कौन वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग। कौन कहलाएगा, माध्यक वर्ग। अब बताओ l मिल गया, f मिल गया, n/2 भी तो मिल गया, और h कितना है देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का 20 20 20 20 सब में 20, h कितना हो गया, सब पता हो गया। अब पता करना क्या CF, ठीक है। तो अब CF क्या करना हमें, कि जो बारंबारता था उसके ठीक ऊपर की बारंबारता की, चलो क्या क्या बोले हम लोग अब CF, CF क्या होगा, बारंबारता जो है उसके ठीक बारंबारता की संचयी बारंबारता। इस तरह रुक करके बताएं, देखो समझो बात को, यहाँ जल्दी आ जाओ बिना पूछे आ जाओ, यहाँ समझो। बारंबारता है, ठीक है, बारंबारता के ठीक ऊपर की बारंबारता, उसका जो संचय बारंबारता होगा वही क्या कहलाएगा CF। क्यों होल्ड किए थोड़ा सा, अरे लोचा सबको लगता है, अच्छा यही नहीं वहाँ तुमको से अधिक से कम वाला भी देगा,
लुप्त वाला दे देगा। तो हम क्या किए, एक जैसा वाला पहले बताएंगे, फिर एक जैसा वाला, फिर एक जैसा वाला, फिर आसान लगेगा तुमको। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? पहले क्या निकाले हम लोग, बोलता नहीं है क्लियर, समझो बात, कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है बोलना। समझो क्या किए पहले हम लोग, हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा, बारम्बार। तो हम पहले क्या निकालेंगे, n। अब n बटे 2 प्राप्त करेंगे, n बटे 2, n बटे 2 जो आया वो कहाँ देखेंगे हम, संचय बारंबारता है। संचय मतलब इकट्ठा करना, तो संचय में क्या किया, इसको ऐसे लिखे, इसको इसके जोड़े, इसको इसको जोड़े, इसको इसको जोड़ जोड़ करके यहाँ लिख दिए। सही करने के लिए ये दोनों क्या होगा, सेम होगा, तो हमारा सही है। तो n बटे 2 संचय बारंबारता हम देखेंगे पहले किस में आया, तो 42 के बाद जो बारंबारता है यही हो जाएगा हमारा कौन, बारंबारता f हो जाएगा। जैसे ये पता हो गया, l पता हो गया, s तो पता ही है, बचा कौन, सिर्फ cf। तो जो बारंबारता मिला था उसके ऊपर की बारंबारता का संचय बारंबारता। क्लियर? यार इधर से नहीं जाकर के तुम सीधा देखो, इसके ठीक ऊपर जो मिलेगा, ठीक उसके ऊपर। लेकिन हम इधर से इसलिए जाना चाहते हैं कि एफ भी तो लेना है। बच्चा मिस्टेक से क्या कर दिया, एफ इसी के ले लिया, 80 वहाँ ले लिया, इसलिए इधर नहीं आकर हम इधर चलना चाह रहे ताकि इससे ऊपर यहाँ, ताकि तुम इसको टच ना करो। तो बहुत सारा बच्चा क्या करता, सीधा क्या ले लिया हम, 42। क्यों, इससे पिछला चैप्टर जो पढ़े हम लोग बहुलक, जैसे आया वही एफ था, वही लिए, ऊपर लिए और नीचे ले लिए। यहाँ भी यही लेंगे, ऊपर लेंगे, कान खत्म, बच्चा खत्म हो जाएगा। गड़बड़ नहीं करेगा ना, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बड़ा ही आसान सवाल है। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे उसमें लिखते थे ना कि वर्ग अंतराल इतना इतना की बारंबारता अधिक है, तो यहाँ हम ये बोलेंगे कि 34 क्या है, लिखेंगे n बटे 2 बराबर कितना, 34 लिखेंगे। संचयी बारंबारता, क्या बोला, बारंबारता, हाँ संचयी बारंबारता कितना, 42 के अंतर्गत आता है, बस बोले इतना क्लियर हो। n बटे 2 संचय बारंबारता किसके अंतर्गत आता है, 42। इसीलिए माध्यक वर्ग कितना दोस्त, 125 से 145, कितना मिला हमें, 125 से 145। कोई दिक्कत है नहीं। अब बताइए सर कि f बराबर कितना हो जाएगा, 20, CF कितना हो गया, 22, H कितना हो गया, 20, L कितना हो गया, 125, और कुछ बचा नहीं, हो गया खत्म। बोलो कोई दिक्कत, LHF तो पता ही था ना, सिर्फ संचय बारंबारता एक नया आया। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माध्यक बराबर, अब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटा F इंटू में क्या H। L के जगह कितना, 125, n बटे 2 की जगह कितना, 34, CF के जगह 22, F के जगह, H के जगह 20, 20 से 20 कैंसिल, क्या बताइए क्या हो जाएगा, ये 125 प्लस 34 घटा दो, उसमें 22 घटा दो, कितना बचेगा, 2 1 12 ही ना बचेगा, कितना हो जाएगा, 7 3 1, बस यही आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? बस एक बार किताब तुमको पढ़ के समझाते हैं हम, थोड़ा सा देखिए किताब, थोड़ा सा दीजिए कोई भी किताब। बाप रे, अरे कॉस्मेटिक का दुकान नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। कितने उपभोक्ता, 68 मासिक उपभोक्ता को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यक, माध्य और माध्य और बहुलक जो बचा कल घरे बना के लाएगा तुम लोग। अभी बहुलक माध्यक समझा दिए ना, बचा कौन इसमें, माध्य और
बहुलक, इसी से बना लाना है, इसी सवाल का माध्य, अरे आलू तुमको दिए, उसी का भुजिया उसी का दाल नहीं बना देगा? आलू का दाल नहीं होता है? क्या बात कर रहे हो? इन्हें लगता है चांद से आया क्या? होता है कि नहीं होता है? अरे घट रहा, जस्ट लाइक दाल। देखो, बाप रे, आया। चलो आलू चिप्स, आया। तो एक ही चीज का कई वैरायटी हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार इसमें 3 वैरायटी है। इसी से निकालना है कौन? माध्यक, इसीलिए इसी का माध्य, इसी का बहुलक, बस समझ रहा? हाँ, तो कह रहा इसकी तुलना कीजिए, कर लेंगे तुलना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए किसका कितना कितना रहा। ठीक है, नोट करो, इतना पकड़ो। चलिए, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। क्या दिया हुआ रहेगा? वर्ग अंतराल और बारंबारता। क्या निकालना हमें? संचय मतलब इकट्ठा करना। मतलब कैसे निकालेंगे? जोड़ जोड़ करके। पहला वाला को वैसे लिख दिए, 5 4 9 9 13 22 22 20 42 42 14 56 56 8 68 64 64 4 कितना हो जाएगा? 68। और जब इसको तुम जोड़ोगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हमें पकड़ा जाएगा सही है गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? n/2। n/2 निकाल लेंगे, देख लेंगे संचय बारंबार। अच्छा, यहाँ कहीं आएगा? कहीं कभी जिंदगी में नहीं आएगा सर। कारण आप टोटल जोड़ के लिख रहे हो, बुझा रहा बात को? तो इसका आधा करेगा, क्या लगता है इसमें नहीं है ना? मिलेगा, मिलेगा कहाँ हमें? संचय बारंबारता। तो पहले कहाँ आया वो? उसकी बारंबारता, उसके ठीक ऊपर की बारंबारता का संचय बारंबारता। बाकी एल पता ही है क्या? ये हो गया एल, और हो गया एफ, उसके बाद एच, उसके बाद सी एफ, उसके बाद n/2। बस बहुलक का ये फॉर्मूला हो गया, हो जाएगा खत्म। सॉरी, माध्यक का। ऐसा सवाल 2 नंबर में नहीं था, 3 नंबर में नहीं था, 4 नंबर में नहीं था, पिटाक पकड़ के लाए 5 नंबर में था। तो 5 और 6, ठीक, 5 6 और 7, 3 सवाल है। 3 सवाल में से एक सवाल और बता दे तुमको सेम टू सेम। बाकी जो शेष बचेगा तुम लोग बना लाना, संभव है तो, नहीं है तो फिर हम ये हैं। देखो यहाँ फिर से देखो, इसमें क्या कह रहा है? इसमें देखो तो क्या दिया हुआ? हाँ, इसमें भी हम लोग पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता। ठीक दोस्त, 14 14 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 6 4 10, 4 5 1 6 1 7, 7 6 13, 6 नहीं हो गया? हाँ, 8 3 11 1 2, 8 3 11 नहीं होगा? कहाँ है तुम लोग? 6 4 10, 7 8 1 9, 2 का 2, फिर 2, फिर 9 6 15 2 1 3, फिर यहाँ 8 2 10, 5 4 9 1 10, 3 1 4। इसका मतलब यहाँ जो n/n आएगा वो n कितना आना चाहिए? 8 2 10 4 14 26 20 6 26 26 4 कितना हो गया? 30, हासिल 3, 6 4 10 7 17 17 3 20 5 25 25 25 6 31 5 36 36 1 37 37 3 कितना आ जाएगा? 40। बोलो कितना आ गया? 400। इसका मतलब दोनों सेम है या नहीं है? इसका मतलब हमारा ये योग भी सही है और संचय बारंबारता भी सही है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त? n/2। n/2 निकालना है हमें, बस सेम टू सेम। तो लिखेंगे सर चूँकि n/2 अर्थात कितना? 400/2 बराबर कितना? 200। कितना में आ रहा है? किस में आ रहा? 216 में। तो जैसे 216 में आएगा तो ये क्या कहलाएगा? एफ। ये क्या होगा?
और ये क्या कहलाएगा, सी एफ। हाँ, ऊपर वाला क्या होगा, सी एफ, और ये क्या हो जाएगा, एल। एच कितने का है, 500 का है। एन बटा 2 पता हो गया, तो बताओ मुश्किल लगा क्या, नहीं, पहला वाला हम लगा रहे थोड़ा बहुत 9 17, ये वो दूसरा वैसे सेम आसान है। अब बचा 6 7, दोनों सेम सवाल है, बन जाएगा आप लोग से। तो हम लिखेंगे चूंकि एन बटा 2 बराबर कितना, 200, ऐसे लिख देना हमें कि योग, सीधा ऐसे लिख देना। अब इतना एन बटा 2 क्या, संचयी बारंबारता, किसमें, 216 के अंतर्गत आता है, इसीलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा दोस्त, बोलो, 3000 से 3500, 3000 से कितना, 3500। तो हम लिख सकते हैं अब क्या, एफ बराबर कितना, 86, एल बराबर कितना, 3000, सी एफ बराबर कितना है, 130, एन बटा 2 पता ही है ना, एच कितना, 500, हो गया, इतना खत्म। बोलिए, क्लियर हो। अब क्या लगाओगे फॉर्मूला, माध्यक, है ना, लिख देंगे यहाँ अब माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एल की जगह 3000, एन बटा 2 की जगह 200, एफ के जगह 86 था, अच्छा चलिए, ये क्या था, 86, एफ के जगह सी एफ 61, सही है ना लिखे थे, कितना, तो सही है ना लिखे थे हम तब, और ये कितना हो गया, 86, फिर एच कितना, लेकिन इस बार तो सही आदमी पे विश्वास किए थे हमने फिर से गलत हो गया क्या। चलो दोस्त, ध्यान देना है बातों पे। चलिए, कितना हो जाएगा ये, 3000 प्लस 10, इतना क्या गरीबी है, बोर्ड का कमी थोड़ी ना है, लीजिए क्या, 3000 हो गया, कितना, 70 बटा कितना, 86 गुना कितना, 500, कटेगा क्या, हाँ, 2 से जाएगा ये 4, ये 3, और ये कितना, 250, तो फिर कितना हो जाएगा ये, 3000 प्लस 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 ने 14, 3 17, कै जीरो, 2 जीरो, बटा कितना, 43, तो भाग दे देंगे यहाँ हम लोग कितना, 43 से भाग दे देंगे कितना में, 17500, कै बार में लगेगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, 4 चौक 16, 160, 4 से 5 चौक 20, 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, ठीक है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, यहाँ 3, ये खत्म, ये खत्म, जीरो नहीं कटेगा, फिर जीरो, फिर जीरो, ठीक है, 6 चौक 24, 7 छः का 42, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 7 से लगाते हैं, 7 त्या 21 के 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, नहीं जाएगा, 6 से लगाते हैं, ज़्यादा आ गया ये, कितना, 6 से आएगा ये, तो 6 से 6 तिया 18, 6 चौक 24, 1 25, कितना उतरेगा, 2 9 में 5 गया 4, ये कैंसिल, पॉइंट 0, 420, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 बार, 9 चौक 36, 9 बार में, चलो रहने दो, पॉइंट के बाद 1 अंक, कितना रह गया दोस्त यहाँ, तो लिख सकते हैं सीधा सीधा हम लोग 3000 प्लस 406.9, कितना हो जाएगा ये, 3406.9, बस यही माध्यक हो जाए,
बहु क्या माध्यक पढ़ रहे हैं ना, हाँ माध्यक हो जाएगा। बोलो समझ में आया, पूरा पूरा कि कम सम? तो बताओ दोनों सेम है ना, सिर्फ क्या जोड़ घटा गुना भाग होगा। कोई दिक्कत है? नोट कर लोगे तुम लोग? चलिए नोट कर लिए। बाकी जो बच्चा कितना नंबर था? 5, 6, 7, मात्र 2 सवाल तुम लोग बना लेना। पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर दोनों सवाल बना के लाना, ठीक है? अच्छा नोट कर लीजिए, इतना नोट कीजिए इसको।